सर कॉकरोच वालों को पाकिस्तान वाला बता रहा है। पहले ही हम बोले थे कि भैया तुमको चेहरा मत लाओ नहीं तो तुमको कुछ ना कुछ घोषित करेगा। अच्छा एक आदमी को देख रहे तो ओरिजिनल कॉकरोच को मार रहा था। जेनजी और प्लस क्या हो गए सब कॉकरोच एक साथ सब हॉर्न दब के कंटिन्यू हॉर्न दबले रह गए। इतना जोर से हल्ला होने लगा 200 गाड़ी एक साथ हॉर्न दब देगी तब तो पुलिस को मजबूरी में क्या करना पड़ा। अभी मोतिहारी में कोई वीआईपी आदमी जा रहे थे तो लोगों की ट्रैफिक रोक दी गई थी। अब धुपुआ में किसी का ट्रैफिक रोक दीजिएगा, जो कार में बैठा है तो अपना एसी चला के बैठेगा, जो मोटरसाइकिल या टेम्पू इस समय बैठा है तो जब चलेगी तो थोड़ा उसको राहत रहता है, रुक गया तो गर्मी से परेशान होगा। अब पुलिस के आगे तो कुछ कर नहीं सकते। और अभी की तो जो जनरेशन है वो जेनजीज है सब, और उसमें से कॉकरोच जेनजीज और प्लस क्या हो गए सब कॉकरोच, उस सब हॉर्न दब दिया सब एक साथ सब हॉर्न दबले रहा सब एक साथ सब हॉर्न दब के कंटिन्यू हॉर्न दबले रह गए। इतना जोर से हल्ला होने लगा 200 गाड़ी एक साथ हॉर्न दब देगी तब तो, और उसमें से साइकिलों वाला लगा सब टन 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 बजाए। हम क्या पीछे रहेंगे, टनटना दिया वो भी एकदम बढ़िया। पुलिस को मजबूरी में क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। समझ में गया, पुलिस को मजबूरी में छोड़ना पड़ गया। एक से एक नया इजाद हो गया, तरीका हो गया। अब कहीं कोई रोकेगा, हॉर्न बजाएगा सब, फुल हॉर्न बजाएगा पूरी भिड़वा में। किसको क्या पकड़ोगे, नहीं समझ में आ गया। तो कॉकरोच वाले तो अलग लेवल के। हाँ अच्छा एक आदमी को देख रहे तो ओरिजिनल कॉकरोच को मार रहा था, उसको लग रहा था यही इंस्टाग्राम बनाया। ओरिजिनल कॉकरोच को मार रहा था कि मारो इसको, मारो मारो, यही ट्विटर बनाया, यही ट्वीट कर। गजब, मतलब स्कूल कॉलेज नहीं किया था। अरे भाई साहब वो कॉकरोच थोड़े ट्वीट कर रहा है, ओरिजिनल कॉकरोच को स्प्रे से मार रहा है। भाई वो कुछ नहीं किया है, वो तो बेचारा वो तो अलग परेशान है यार, मेरा डिमांड क्यों बढ़ गया। वो तो एक तरह का आवाज है उनके लिए जिनको कोई नहीं सुन रहा था। नीट पेपर में कोई नहीं सुन रहा था, अभी एसएससी में दिल्ली पुलिस में घोटाला कर दिया, कोई नहीं सुन रहा था। अभी मीडिया में देख रहे थे चल रहा था कि लेखपाल का लेख, यूपी लेखपाल। तो जब कोई नहीं चल रहा था तो युवाओं के लिए कोई था ही नहीं। वो तो युवाओं का एक सरकास्टिक में आवाज, वो कोई पार्टी थोड़ी है, चुनाव थोड़ी लड़ना है उसको, समझ रहे हैं। अब बेचारा उसके चक्कर में जो घर का कॉकरोच ओरिजिनल कॉकरोच है सब उसको बीट रहा है, सब यही ट्वीट किया है, यही ट्वीट किया है, यही ट्वीट किया है। बेचारा कॉकरोच का डिमांड बढ़ गया है। सर कॉकरोच वालों को पाकिस्तान वाला बता रहा नहीं, कोई पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान बांग्लादेश का नहीं, फेक न्यूज चलाया जा रहा था। उसका 95% इंडिया का है, 1% अमेरिका में। तो वही लोग देख रहे हैं अमेरिका में जो इंडियन अमेरिका में बसे। फिर कुछ कनाडा से लोग देख रहे हैं तो वही लोग जो देख रहे हैं जो कनाडा। अरे कनाडा का एक मंत्री है सरदार जी अपने यहाँ, कनाडा में पंजाबी लोग बहुत है। यूएई से कुछ लोग देख रहे हैं, मतलब उसके डायरेक्ट 95% लोग इंडियन हैं और 4% लोग 94 पॉइंट समथिंग 94% लोग डायरेक्ट इंडियन हैं और 4% वो इंडियन है जो अमेरिका, कनाडा, यूएई, इंग्लैंड में है लोग। तो 94 डायरेक्ट और 4% इनडायरेक्ट, तो 94,98 और 2% भी छीटपूट इधर उधर, क्योंकि अब वो 2% वाला डेटा बहुत छोटा होता है, ऐसा नहीं है उसमें। तो पहले ही हम बोले थे कि भैया तुमको चेहरा मत लाओ नहीं तो तुमको कुछ ना कुछ घोषित करेगा। खैर ओरिजिनल कॉकरोच पे ना सताया जाए, बेचारा वो ट्वीट नहीं कर, ओरिजिनल कॉकरोच ट्वीट कर रहा है। अब बेचारा ना वो कोई पार्टी है ना कुछ है, ना आए कोनो चुनाव लड़ा, वो तो बस एक बेचारा बेरोजगारों का क्या है आवाज, तो बेरोजगारों का आवाज है बेचारा, उसको कर रहा है ओरिजिनल कॉकरोच। आप आवाज सुन लो, अगर कॉकरोच को आवाज दबाना है तो आप युवाओं की आवाज सुन लो, उन्हें समस्या आने मत दो, वो कुछ नहीं बोलेगा। बोलेगा जी विद्यार्थी सिंपल होता है, हम तो कह के थक गए इन गधों को कि यार स्टूडेंट को लिए कुछ नहीं करना। आप 15,000 की वैकेंसी जनवरी में ला दो, 15,000 की वैकेंसी जुलाई में, जनवरी वाली वैकेंसी को जून तक क्लियर कर दो एग्जाम लेके, ताकि जिसका रिजल्ट हो गया वो चल गया, वो दोबारा ना बैठे। फिर एक जुलाई में ले लो, उसको दिसंबर तक क्लियर कर दो, काम खत्म। आज तक किस स्टूडेंट ने एनडीए के लिए मारधाड़ किया है? उसे पता है साल में 2 बार आता है? किसी ने बोला है एनडीए के एग्जाम के लिए? यहाँ मरे जाओ बेचारा सबके लिए, कभी टीआरई के लिए, कभी एसएससी के लिए, कभी रेलवे के लिए, कभी कुछ के लिए, बेचारा परेशान है सब यार। तुम लोग खुद ही बोलो ना, तुम लोग को कितना नहीं सताया एक गैस महंगा होने को वैसे। खैर तो कोई बोला गैस के लिए युद्ध है, देश के लिए हम लोग खड़े है कि नहीं? अमेरिका चोटा ओकरा चक्कर में हम लोग का गैस क्या हो गया, महंगा हो, कितना दिक्कत होता है। अभी मकान मालिक सब अलगे तुम लोग को दुश्मन समझता है। किसी लॉज के तुम लोग बताओ, किसी तुम लोग हॉस्टल लॉज वालों को मकान मालिक इज्जत से बात करता है? तुम लोग से कोनो बात नहीं करता। हम लोग जैसे तुम लोग का रिजल्ट होगा, अफसर बनोगे ना, हम लोग को कॉन्फिडेंस रहता है कि हम लोग के पढ़ाए बच्चे यहाँ अफसर है सर। मकान मालिक डेराइल रहता है, कहीं अफसर बन गया, एक लगे हमार फाइल मत चल जाए ना, तो बनैला की जगह और बिगाड़ देगा, उसको सब दिन याद है कि नहीं बेचारा। कहीं सा कुछ बोलो फट्टे बोलेगा, खाली कर दो भाई। इज्जत से बात करने में क्या जाता है? लॉकडाउन में हमें भी पता था लॉज और हॉस्टल वाले लोग का क्या हाल हुआ था, कितना जना का लॉज हॉस्टल बिक गया, कितना बदतमीजी लगता है। कोई दिक्कत, खाली कर दो। इसलिए कभी इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए।